श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रयोग समार के। खेधाला ग्रंथ का मांगलिक स्वाध्याय चल रहा है। आत्मकल्याण करने के प्रयोजन से 5वें नंबर की ढाल प्रारंभ हो चुकी है और आज 5वें नंबर की ढाल में छंद नंबर 4 प्रारंभ होने वाला है। और छंद नंबर 4 में असण भावना का सुंदर निरूपण यहाँ पर किया गया है कि पहली अनंत भावना थी कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से मुझे भयभीत नहीं होना है। और मृत्यु समय पर आती है, असमय में नहीं आती है। ऐसा चिंतन करके मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना, यही अनंत भावना का मूल भाव है। संयोगों के प्रति हम उदासीनता को प्राप्त हो जावें, संयोग हमें होने पर भी असार भाषित हों और पर्यायों की क्षणभंगुरता का बोध हो जावे तो अनंत भावना के सार को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं और आत्मा की नित्यता का भान हो जाता है कि मैं तो शाश्वत तत्व हूँ, त्रैकालिक तत्व हूँ, सदा रहने वाला तत्व हूँ। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, ऐसा जब बोध हो जाता है तो अनंत भावना के सार को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी भावना आज प्रारंभ होने वाली है असण भावना। असण भावना भी वस्तु के स्वरूप के आधार पर है। छंद इस प्रकार है, देखिए बड़ा मार्मिक छंद है। सूर्य असुरे खागा दीप जेते, मृगे ज्यो हरि काले दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरे ते ना बचावे कोई। कितने सुंदर छंद हैं। इन छंदों को बार बार बोलिए, संसार का नशा उतर जाएगा, मोह का नशा उतर जाएगा। जो जीने की आशा बनी रहती है उससे भी हम कहते हैं मुक्त होने का प्रयास कर लेंगे। छंद का अर्थ देखिए, सुर असुर खगाधिप। सुर माने इंद्र, असुर माने नागेंद्र और खगेंद्र माने विद्याधर आदि। जेते माने जो हैं, ते माने उन सब को, मृग माने हिरण को, हरिजो माने सिंह के समान, काल माने मौत, दले माने नष्ट कर देती है, मणि माने चिंता मणि आदि मणि, मंत्र माने बड़े बड़े रक्षा मंत्र, तंत्र माने टोटके वगैरह, बहु होई माने बहुत हैं दुनिया में, पर मरते हुए जीव को कोई भी ना बचावे, नहीं बचा सकता है। भावार्थ देखिए, सुर माने देवगति नाम कर्म को दे, होने पर अणिमा आदि 8 दियों से संपन्न देव, उनको सुर कहा जाता है।
असुर माने अधोलोक के प्रथम पृथ्वी के पंख भाग में रहने वाले वनवासी देवों में से एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं। विद्याधर, नरेश आदि जितने भी हैं उन सबको काल के गाल में समाना पड़ता है। इन सबको काल ऐसे नष्ट कर देता है जैसे सिंह हिरण को नष्ट कर देता है। और मणि मंत्र तंत्र बहुत हों जगत में, फिर भी मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं होता है। मृत्यु निश्चित है और मृत्यु से कोई बचाने वाला नहीं है। प्रमुख बिंदु देखो आप, संसार में कौन है आपको जो मृत्यु से बचा सकता हो? कि आज तक कोई मृत्यु से बच पाया है? कि मृत्यु से बचने का कोई अचूक उपाय किसी के पास है क्या? इसका चिंतन किया जाता है सकारात्मक रूप में। संसार में निज आत्मा के अलावा और कोई किसी के लिए शरण नहीं है। ऐसा सकारात्मक चिंतन मनन ही अक्षण भावना का स्वरूप है। कहा निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण, वह आत्मा परमात्मा। कि निश्चय से हमारी निज आत्मा ही हमको शरण प्रदान कर दी है और व्यवहार से पांच परमेष्टि कहते शरणदाता हैं। और जो आत्मा परमात्मा के शरण को छोड़ करके संयोगों की शरण में जाता है वह आत्मा बहिरात्मा कहलाता है। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुध सुबट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ ये बात कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। संसार में कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी का था, न कोई किसी का होता है। इस सच को भी हमें अशरण भावना के माध्यम से चिंतन में लेना चाहिए। क्या मंत्र तंत्र योगा औषधि वैद्य और किसी महापुरुष के आशीर्वाद आदि से मृत्यु से बचा सकता है? हम योगा करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हम स्वर्ण भस्म का प्रयोग करेंगे, शरीर ताकतवर बलिष्ठ बलवान हो जाएगा। हम मंत्र आदि के प्रयोग करेंगे तो शांति तो मिलेगी, किसी का आशीर्वाद लेंगे तो हौसला तो आपको बढ़ेगा। पर इनमें कोई ऐसा साधन नहीं है जो मृत्यु के भय से आपको मुक्त कर सके, मृत्यु से बचा सकता हो। आयु कर्म के क्षय होने का समय आने पर कोई किसी को बचाने में समर्थ कहते नहीं होता। समय सार ग्रंथ में कहा बंद अधिकार में, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही। भगवान ने यही कहा कि आयु क्षय के योग होने पर वर्तमान पर्याय का कहते हैं वियोग हो जाता है और आयु कर्म का उदय रहता है तो वह जीवात्मा वर्तमान पर्याय में कहते हैं देखने में आता है। तो आयु कर्म को उदय से जीवन चलता है और आयु कर्म के क्षय से जीवन कहते हैं पूर्ण हो जाता है। पुण्य के उदय योग हो तो औषधि वैद्य मंत्र तंत्र आदि सहायक बन जाते हैं और पाप को उदय में कहते हैं या आयु कर्म की कोई सहायता नहीं कर पाता है। ये जीवन की सच्चाई है, इसको हमें समझने की विशेष कहते आवश्यकता है। हम व्रत के आरोप प्रत्यारोप लगा करके राग द्वेष पैदा करते हैं, इस वृत्ति को छोड़ना चाहिए। तो जिस प्रकार सिंह हिरण आदि जानवरों को नष्ट कर देता है उसी प्रकार काल रूपी सिंह इंद्र आदि सभी प्राणियों को आयु कर्म के क्षीण होने पर समाप्त कर देता है। आने और जाने का समय सुनिश्चित है, समय के पहले ना कोई आ सकता है और समय पूरा हो जाने के बाद कोई उस पर्याय में रह नहीं सकता है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, मात्र आत्मा की अवस्था बदलती है, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए।
आत्मा तो अजर अमर शाश्वत पदार्थ का नाम है। और हमारी भारतीय संस्कृति में मृत्यु के लिए बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग होता रहा है। सबसे पहले देहांत शब्द, देह का अंत हुआ है, देह में रहने वाले चेतन आत्मा का अंत नहीं हुआ। स्वर्गवास हुआ है, जो आत्मा मनुष्य पर यहाँ वास कर रही थी वह स्वर्ग में वास करने के लिए पहुँच गई है, यहाँ भी आत्मा का अंत नहीं हुआ है। देवलोक गमन हो गया है। इस शब्द बता रहा है कि जो आत्मा इस लोक में हमारे साथ रहती थी वह आत्मा देवलोक में वास करने के लिए पहुंच गई है। और देह परिवर्तन हो गया है। इस शब्द भी ये बता रहा है कि देह तो बदली है पर देह में रहने वाला भगवान आत्मा आज भी वही का वही है। ड्रेस और एड्रेस का बदल जाना ही मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु कहते नहीं होती। सच्चाई को समझना है। ड्रेस बदल जाएगी, एड्रेस बदल जाएगा, पर आत्मा वह का वही रहेगा। भगवान महावीर स्वामी का जीव मारिच की पर्याय में वही था, महावीर स्वामी के शेर की पर्याय में वही था, महावीर स्वामी का जीव 24वें तीर्थंकर की पर्याय में वही था, और सिद्धालय में जो महावीर स्वामी का जीव विराजमान है वही है। अवस्था बदलती रहती है, संयोग बदलते रहते हैं, पर उनमें रहने वाला जो जीव तत्व है वो ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए आत्मा को अग्नि के द्वारा भी कहते चलाया नहीं जा सकता, आत्मा को शस्त्र के द्वारा घाता नहीं जा सकता, और जल के द्वारा आत्मा को गला भी नहीं सकते हैं। भजन सबने सुना होगा, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल गलाए तो गले ना आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है, सब शरीरों से रहित यह आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ये आत्मा का शाश्वत रूप है। आत्मा को जानने पहचानने से हम विकल्पों से, मिथ्यात्व के संसर्ग से अपने आप को बचा लेते हैं। छंद में मंत्र तंत्र की बात भी आई है कि मंत्र और तंत्र किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा मनचाहे कार्य की सिद्धि विशेष बीजाक्षरों के जाप से की जाती है उसको मंत्र कहा जाता है। ओम नमः, नमो सिद्धारम, ओम ह्रीम अर्हम नमः, ओम ह्रीम अर्मस्या उषा नमः। ये सारे मंत्र हैं। इन मंत्रों के जाप से मन को शांति मिलती है। और मंत्र के प्रयोग के साधन को तंत्र कहा जाता है। और मंत्र यंत्रों को भोजपत्र पर लिख करके शरीर आदि पर धारण भी किया जाता है। अनेकों इष्ट कार्यों की सफलता करने के लिए प्रयोग करना तंत्र है। तंत्र को टोटका भी कहते हैं। ये भी मृत्यु से कहते बचाने में समर्थ नहीं है। मंगत राय कवि ने असम भावना में लिखा है, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। चक्ररत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनस गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फरे भटकता चेतन यों ही उमर खोई। भाई के द्वारा भाई का मरण हो जाता है यदि आयु कर्म के क्षय होने का समय आ गया हो। श्री कृष्ण की मृत्यु कहते हैं, जरद कुमार उनका सगा भाई था, उसके बाण के लगने पर कहते हैं पैर में बाण जब लगता है तो श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आयु कर्म के क्षय होने का समय आता है तो कोई उस काल में किसी को बचाने में समर्थ नहीं होता।
भूदारदास कवि ने लिखा, दलवल देवी देवता मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। जब जाने का समय आएगा उस समय कोई जीव को बचाने में समर्थ नहीं होता है। मंत्र तंत्र के प्रयोग भी जीव को बचाने में समर्थ नहीं होते। श्री मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। किसी विधि से जाते हुए जीव को रोका नहीं जा सकता है। जीव जाना नहीं चाहता ये बात अलग है, पर जाते हुए जीव को कोई रोक लेगा या रोक देता है किसी तरीके से, ऐसा विश्व में कोई साधन नहीं है। ऐसा कोई मंत्र ही नहीं बना है कि जिस मंत्र के जाप करने पर वर्तमान जीवन आपका अमरता को प्राप्त हो जाए। देह का वियोग ही मरण है, शरीर का छूटना ही मरण कहलाता है, आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा तो अनादि ग्रंथ है। तो देह का वियोग ही मरण है, वह अनिवार्य, क्योंकि कोई शरण नहीं है, बस यही अशरण है, भावना है। इसके चिंतन ही मुक्ता से किया जाता है। यक्ष ने प्रश्न किया था, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया का? तो इस ने उत्तर दिया कि संसार में रहने वाले प्राणी निरंतर मरण को प्राप्त हो रहे हैं, और बचे हुए प्राणी हैं वो अपने को अमर मान करके अधर्म का, पाप का, विषयों का, भोगों का सेवन दिन रात करते रहते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य। जाने का नंबर लगा हुआ है और मेरा नंबर नहीं है, सबका नंबर है। ये मिथ्या धारणा जीव के भीतर काम करती रहती है कि दुनिया में आना सभी चाहते हैं, जाना कोई नहीं चाहता, मरने के लिए कोई तैयार राजी नहीं है। ये जीवन की बड़ी विडंबना है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार या अनित्य भावना का स्वरूप है, और मरते न बचावे कोई, ये अक्षण भावना का स्वरूप है। शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणों दोय, और मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना होय। शुद्धात्मा और कहते 5 परमेष्टि के अलावा कोई शरणदाता जगत में नहीं है, फिर भी जीव मोह के उदय में व्यर्थ की अन्य कल्पनाएं करता रहता है, मिथ्या कल्पना करता रहता है। ये बचा लेंगे, ये सहारा दे देंगे, इनसे मेरा काम बन जाएगा, उनके पास चले जाओ, यहाँ इलाज नहीं होता तो बाहर इलाज मेरा करा दो, उनका आशीर्वाद लेके आ जाओ। ये सब कहते हैं, ये मंत्र का जाप कर लो, ये सारे साधन व्यक्ति कहते हैं करता रहता, परंतु मृत्यु से कोई बचा नहीं पाया है। तो हमारी जो अक्षण भावना है वो वास्तव में जीव के लिए किसी में किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की प्रेरणा नहीं देती है। किसी भी द्रव्य के परिणमन में अन्य द्रव्य का रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं चलता है। कोई भी व्यक्ति कितना उसी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अन्य द्रव्य के परिणमन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। निमित्तों की अकिंचित करता ही हमें असम भावना के माध्यम से पता चल जाती है कि निमित्त कार्य के जनक नहीं होते हैं, कार्य के होने निमित्त का सहयोग मात्र होता है। असम भावना का यही आधार है। हम इस भावना के माध्यम से आत्मा और परमात्मा लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाए, पवन बनाए, इसी भावना के साथ अपनी बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ। जैनम जयतु शासनम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।